हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी, पहले तो एंगल्स कौन कौन से कितने उनकी मेजर क्या होता है, इन एंगल्स की वैल्यू कौन कौन सी होती है, किस टाइप का कौन सा एंगल होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी करा हुआ है। क्लास 4, 5, 6 में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये क्लास 7 में भी यूज़ होएगा और 8 में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होएगा। स्ट्रेट एंगल्स कौन से होते हैं, जिसका एंगल कितना होता है, स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट कौन सा, अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 से लेस होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 से बड़े होते हैं एंड 180 से क्या होते हैं, छोटे। नेक्स्ट क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जो 180 से बड़े होंगे और 360 से क्या होंगे, छोटे। एंड लास्ट क्या होते हैं, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, जो 360 के इक्वल होता है। ये आपको एंगल्स क्लियर होने चाहिए, यही एंगल्स क्लियर होंगे तभी आप इजीली जो लाइंस एंड एंगल चैप्टर जो कर पाओगे। तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली देखिए बेटा, ऑपोजिट का मीनिंग क्या होता है, जो एक दूसरे के सामने होंगे। आप चेक करो, सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, इन लाइंस में आप चेक करो कितने एंगल्स हैं, यहाँ पे 4 एंगल्स हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 1 के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3। ओके, एंड एंगल 2 के सामने का मीनिंग क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मीनिंग क्या है, सामने। तो एंगल 2 के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल 4। एंगल 1 के कौन सा है, एंगल 3। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, आपको कोई फिगर दे दे, आपको कोई भी डायग्राम दे दे, तो आपको कैसे पता चलेगा भाई कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, जो जस्ट माइंड में रखना, ऑपोजिट का मीनिंग क्या होता है, जो सामने होंगे। एंगल 1 के सामने कौन सा, एंगल 3। एंगल 2 के सामने कौन सा एंगल है, 4। ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल। कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी ये माइंड में रखना, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं ना, एक कंप्लीट एंगल बना रहे होंगे, उनका सम किसके इक्वल होता है, 360 के। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने, यहाँ पे मेरे पास एक ये कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी, लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या है, यहाँ पे 2 लाइंस क्या कट कर रही हैं, इन सभी लाइंस का जो है कॉमन पॉइंट है ये। ओके, इन सभी का कॉमन पॉइंट ये है। अब यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एंगल्स बन रहे हैं। और ये एक, जैसे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंगल 1 से लेके एंगल 6 तक एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, ये एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो कंप्लीट एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एक पॉइंट के अराउंड एक जो कंप्लीट एंगल बनता है, उनके एंगल्स का सम क्या होता है, 360 के इक्वल। ओके, तो इन सभी एंगल्स का जो सम होएगा किसके इक्वल होएगा, 360 के इक्वल। एंड लास्ट जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आएंगे, इंटीरियर एंगल्स भी आएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स भी आएंगे, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, ये सभी टाइप के मैं एंगल्स आपको बाद में करवाऊंगी। बट अभी जो लीनियर इनिशिएटिव जो सिंपल स्टेप है वो कौन सा है, यहाँ पे नेक्स्ट ये जो मैंने आपको बता दिया, द एंगल सम ऑफ ऑल दी जितने भी एंगल्स होंगे अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल्स, उनका सम किसके इक्वल होएगा, 360। एंड यहाँ पे एक सपोज मान लीजिए एक लीनियर आपके पास लाइन है, इस लाइन के ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 3, 1, 2, 3। इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होएगा, 180 के। ये आप जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको क्लैरिटी होएगी। टिल द टाइम प्लीज़ ओनली रिवाइज दीज। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो एक दूसरे के सामने होंगे, स्ट्रेट एंगल 180, अक्यूट एंगल जो 90 से क्या होंगे, स्मॉल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो 180 से बड़े होते हैं, 360 से छोटे होते हैं। कंप्लीट एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 360। और जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, अराउंड अ पॉइंट जो एक कंप्लीट एंगल बनाते होंगे, उनका सम किसके इक्वल होता है, 360। एंड लास्ट एक लीनियर लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन जो है, उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे, उन एंगल्स का सम किसके इक्वल होएगा, 180 के। एंड बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन also I will explain in the next video. For the further information, please comment me in the send me the message in the comment box so that I can make the video related to that particular topic. Okay everyone, and thank you for watching this.